हाय, वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे और आज एक लंबे अरसे बाद हम फिर से ऑन एयर हुए हैं। कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे और कई बार हर बात जो दो लोगों की होती है वो हर एक की हो जाती है। इच्छा एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी कोरोना के टाइम में, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग वापस रीमाइग्रेशन करके अपने गांव या अपने शहर या फिर अपने पेरेंट्स के पास चले गए। और ये जो एक पूरा का पूरा अनुभव था वो बहुत ही अलग था अनुभव। उन सबको हम सब ने शायद जिंदगी भर हमारे लिए ये अनुभव काम आएंगे। और अभी थोड़ी देर में मेरे साथ होंगी, यस, डिजाइनर। हेलो। हेलो। कैसे हो आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ। वेरी। हाँ। अच्छा, मैं अभी बात कर रही थी कि हम सब आप डिजाइन की दुनिया से जुड़ी हुई हैं, तो हाँ जी। डिजाइन मतलब क्या डिजाइन करती हैं? मैं बेसिकली एक नेट पास आउट हूँ जिन्होंने लेदर सीखा था, लेदर हमारा कोर रहा था। और मेरी एक्सपर्टीज रही है एक्सेसरीज में, बैग्स वगैरह में। और उसके बाद जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। डिजाइनिंग एक ऐसी कोर है जो हमने कंटिन्यू किया है, बट इसके अलावा अभी अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग का भी काम करती हूँ, मैं कंटेंट डिजाइनिंग का भी काम करती हूँ। मैं अभी आपसे काफी कुछ सीखने वाली हूँ क्योंकि मैं काइंड ऑफ जर्नलिज्म का भी काम कर रही हूँ। और अच्छी रही है जर्नी। वेरी नाइस। तो मैं यही अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि जब हम डिजाइन की बात करते हैं ना, तो सिर्फ स्वेटर डिजाइन या फिर बैग डिजाइन की बात कीजिए। डिजाइन, यू कैन डिजाइन एनीथिंग। आप जहां रहते हो अपने घर के आसपास उसको डिजाइन कर सकते हो। जब हम लोग कोई शो प्लान करते हैं कि हम मान लीजिए कोई शो करेंगे रेडियो पे या टीवी पे, तो उसको किस तरह से डिजाइन करना है, तो आई थिंक ये एक क्रिएटिविटी हाँ, है ना? ये क्रिएटिविटी है जो सीखी जा सकती है, सबसे बड़ी चीज ये है। और कई सारे लोग सीखते नहीं, उनके पास हमेशा से होती है। जैसे कि सब कमल दोफारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कमल के साथ भी मैंने ऐसे देखा है कि वो बहुत क्रिएटिव है। और जो बंदा अच्छा, क्रिएटिव होता है, वो कितनी भी क्राइसिस में क्यों ना रहे, वो अपनी वो क्रिएटिविटी रास्ता में। निकाल लेते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि ये जो कोरोना टाइम था, कोरोना से हाँ। पहले की लाइफ कैसी थी? हाँ। बड़ी नॉर्मल रही होगी, आई एम कोरोना श्योर। कोरोना से पहले की लाइफ एक्चुअली मैं पढ़ा रही थी आफ्ट यूनिवर्सिटी में। और विद इन कोरोना एक्चुअली वो काफी एक बड़ा सा चेंज रहा है। और वहां पे फिर बहुत सारी कॉलेजेस और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में ऐसी चीजें हुई कि लीव पे चले गए लोग, या फिर उस टाइम पे जॉब की क्राइसिस हो गई अचानक से। सो दैट टाइम आई रिटर्न होम। और कोइंसिडेंटली मेरा जो एक ड्रीम था कि मैं अपना खुद का एक लेबल, एक स्टोर ओपन करूंगी, वो मैंने किया फाइनली अपने एक्सपीरियंस से 7-8 साल बाद। तो डिफरेंट रहा है, काफी डिफरेंट रही है जर्नी। आपको सिखाया दैट टाइम, जो जो भी वो खाली टाइम कह लें हम, या जो भी वो टाइम दुनिया के हर इंसान के पास आया है ना? हाँ हाँ, काफी काफी। और जो बेस्ट चीज हुई है इसमें, ये आम जिंदगी और आम लोगों से उनकी क्रिएटिविटी को बाहर ले आया है कोरोना, एक नजर से आप देखो तो ये हाँ। काफी इंटरेस्टिंग एक चीज हो जाती है कि सबके अंदर वो हुनर था। मतलब एक वो हुनर हो ना हो, एक वो चाहत होती है कि किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का शौक होता है। तो वो फ्री टाइम किसी के पास नहीं मिलता है ना, क्योंकि हमेशा हम क्या बोलते रहते हैं, हमें भागना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। तो वो भागा दौड़ी की जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमें अपने लिए भी वक्त चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी कि हम सब ने शायद ये भी सीखा, मैंने स्पेशली सीखा, कि हमें कैसे अच्छे तरीके से अपने आप को इस जिंदगी में जीना है। मतलब जीते तो सभी हैं, लेकिन वो जिंदगी ने हमें ये सिखाया कि भाई, ये सब हम जानते थे कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ना हाँ, ऐसे समझते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा, सामने वाले के साथ होगा। ये एक्चुअली कोविड ने हमें अपनी लाइफ की वैल्यू सिखा दी। यस। भी अभी आजकल आप क्या कर रही हैं? सो डिजाइन इनसाइडर्स मेरा एक इनिशिएटिव है जो मैं एक्चुअली इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बाद पढ़ाने के लिए गई थी। और मैंने देखा कि काफी गैप है दोनों चीजों के बीच में, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री में जाते हैं उसकी वजह से। और एक थोड़ा सा फनी इंसिडेंट ये रहा था कि
जब हम कॉलेज में गए थे तो हमें भी उतनी सारी चीजें नहीं पता थी कि क्या होता है, इसके आगे क्या होता है। इवन नेट की प्रिपरेशन के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से पहली बार इंटरेक्ट किया आफ्ट में, और मैंने पूछा कि क्यों आए हो डिजाइन करने के लिए, तो उनका जवाब वैसा कुछ नहीं था कि जो हमें एक्चुअली पता है। उनको रहता है कि क्या है उसका आइडिया नहीं रहता है। कंटेंट बनाना शुरू किया कि डिजाइनिंग फील्ड में क्या क्या होता है, एंड देन उसके बारे में बोलना शुरू किया। फिर मेरा एक मेन एम रहा था कि मैं ब्रिज करना चाहती थी दोनों गैप्स को। तो मैं तो पूरी दुनिया की चीज नहीं जानती हो आप। एक नॉर्मल इंसान क्या, एक कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता है। तो मेरा एक शुरू से ये रहा है कि मैं एक मेंटर के खोज में रही थी, बट मुझे कोई ऐसा मेंटर नहीं मिला था। तो मैंने हमेशा ये चीज बोला कि अगर एक मेंटर लाइफ में हो जाए तो वो उसने जो गलतियां की है ना वो तुम्हें नहीं होने देंगे। तो इसके वजह से मैं ये फिर मेंटर्स खोजने लगी, और मेरे खोज की वजह से मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर के आया इंडस्ट्री से, और इंटरैक्ट किया ऐसी जैसे आज मैं आपसे कर रही हूँ। ये मेरा आपके प्लेटफॉर्म पे पहली बार है। मैं हर संडे को अपने प्लेटफॉर्म पर और लोगों को ला करके उनका इंटरव्यू लेती हूँ, उनकी जर्नी के बारे में जानती हूँ। तो ये काफी एक इंटरेक्टिव सेशन रहा है जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट जो पास आउट हैं, जो कॉलेज आना चाहते हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ अभी। वेरी नाइस। तो क्या आप मतलब पहले कहाँ रहती थी, अभी? मेरा बहुत ही अजीब सा एक जर्नी रहा है, और एक ख्वाहिश थी शुरू से। शायद ऊपर वाले ने सुन भी ली इसको। मेरा एक ये ख्वाहिश था कि मुझे जहाँ सीखने का मौका मिले मैं वहां जाकर के सीखूं। तो मैंने अराउंड 9 इयर्स के एक्सपीरियंस में अभी तक 7 सिटीज में काम किया है, और बहुत सारे सेगमेंट्स में काम किया है, अलग अलग सेगमेंट में काम किया है, बहुत सारे अलग अलग रॉ मटेरियल के ऊपर काम किया है। तो मैं एक जगह पर अभी तक तो रही नहीं हूँ। एंड आई थिंक दैट इज वन पॉइंट वाई डिजाइन इनसाइडर्स मेरा मेरे से बहुत करीब है, क्योंकि uh, उसने मुझे एक्चुअली मेरी जर्नी ने मुझे ये चीज सिखा दिया कि एक ही तो लाइफ है, एक चीज करते रहोगे तो सब चीज छूट जाएगा। तो एटलीस्ट जितना कर सकते हो ना उतना करो, उतना एक्सप्लोर करो। तो एक्सप्लोर करना एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। तो एक बड़ी अच्छी चीज मेरे साथ भी हुई कि मैं मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेती हूँ, लेकिन एक अच्छी चीज मेरे साथ ये हुई कि मैं भी दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मैं आई बॉर्न इन दिल्ली ओनली। तो जब मैं अपने ओके। नेटिव सोनभद्र आई, सोनभद्र इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के बॉर्डर पे है, एंड दिस हाँ इज हाँ। लार्जेस्ट प्लेस। ओके, तो हाँ जी। ये दिल्ली से सीधा सोनभद्र। देन आई रियलाइज ओके। कि हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जब हाँ। मेट्रो में रहते हैं, तो हमारे पास ना गांव की वो यादें रहती है जब हम बचपन में आया करते थे। ठीक है, हम्म। इसी तरह से हमारे मन में रहता है। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि जैसे हम डेवलप हो रहे हैं ऐसे गांव भी डेवलप हो रहा होगा। लेकिन हमारे जहन में गांव वैसे ही रहते हैं जैसे गर्मी की छुट्टी में हम जाते हैं और आएंगे। तो मैंने ये सीखा कि जब मैं यहाँ पे आई मैं यहाँ पे रहने के लिए आई कि ज्यादा वक्त बिताऊं, देन आई रियलाइज कि भाई यहाँ ये भी तो आगे बढ़ रहा है। और उस आगे बढ़ने की होड़ में जो गांव की बहुत सारी ऐसी चीजें थी, गांव की या कहूंगी या फिर रीजनल चीजें थी, क्षेत्रीय चीजें बहुत सारी होती है ना, हर जगह की होती, लोग बनाते थे, वो सब मिसिंग है। और बड़े शहर, हर छोटा शहर बड़ा शहर बनने की चाह में ना इतना सब कुछ छूट गया। तो मैंने यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश की। जैसे कि वाह। जानती होंगी कि कांथा वर्क होता है कि बहुत सारे पुराने कपड़े जो बच जाते थे, धोती वगैरह, उनको एक के ऊपर एक रख उसको कच्चे ऐसे सिलाई होती थी। तो वो भी मैंने कि किसी से सुना कि जब पहले महिलाएं उसको सिला करती थी तो हर टांके के साथ वो कहा करती थी कि ये अपनी सहेली से कि सहेली ये तो मेरे दुख की दास्तान है जो बस इसमें लगाई और बंद कर। मतलब कितने कितना टच। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल एक चीज है कि हम अपने इमोशंस को अपने आर्ट में प्रोड्यूस कर पाते हैं। और ये कितनी पुरानी चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है।
बिल्कुल, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब औरतें फ्री होती थी तो सारी इकट्ठी होती थी और एक के घर में जाके चाहे वो गुजिया बनवानी हो या फिर कोई अच्छी सी कांथा वर्क कोई चीज करना हो, सब इकट्ठे हाँ करते थे। तो उसमें मैं थोड़ी देर में शायद ढूंढ के बता सकूं आपको कि जो चंद लाइनें लिखी हुई हैं वो इतनी शानदार हैं कि मैं आपको क्योंकि मेरे ज़हन में बस हुआ था। तो देन यस, ओह माय गॉड! ये टैलेंट भी है हमारे अंदर। कई बार हमको पता ही नहीं होता ना हमारे अंदर टैलेंट भी कौन-सा है। हाँ हाँ। एक एक चीज मुझे पता चली, हम ऐसे सस्टेनेबल बोलते तो बहुत है। ये डिजाइन इनसाइडर्स की जर्नी से मुझे पता चली कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स, और एक्चुअली मैं जब दिल्ली में थी तो मैं एक ब्रांड के लिए काम करती थी, एक कंपनी के लिए काम करती थी जो जूट के, चिंदी के, ये सब चीजों के प्रोडक्ट्स बनाते थे, और वो एक्सपोर्ट होता था एक यूरोपियन मार्केट में। तो वहां से एक कनेक्शन होता है ना कि किसी चीज को आप देखते हो और आपका वाइब उस चीज से मैच करता है। तो मुझे उस चीज की एक लाइकिंग आ गई, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने डिजाइन इनसाइडर्स पे अपने बुलाना शुरू किया, अपने गेस्ट वगैरह को, I got in touch with a lot of people across India, from Tamil Nadu to Himachal Pradesh, जो बैम्बू के ऊपर टेलर्स के पास जाकर के कट पीसेस का इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड दे जस्ट ट्राई टू सेल। एंड ये चीज से मैं इतनी कनेक्टेड हूँ कि मुझे लगता है कि मैं क्या कर दूँ कि ये एक चीज और ज्यादा स्प्रेड हो। देखिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ पे ये है कि अगर कोई चिंदी से या जो कटआउट पीसेस होते हैं उससे अगर वो कोई बैग बनाता है, हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं, रिसाइकलिंग प्रोडक्ट बोलते हैं हम उनको। बट और उसके लिए पोटेंशियल क्लाइंट हम सब हैं, बट एज अ ब्रांड ओनर वो चीज के लिए कस्टमर को समझाना पड़ता है कि आपको इसको क्यों लेना चाहिए। तो या ये एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो जाती है इवन ब्रांड्स के लिए, ऐसे ब्रांड्स के लिए जो ऐसे जमीन से जुड़े काम करना चाह रहे हैं, जो लोगों से जुड़ करके काम करना चाह रहे हैं, आर्टिसंस के साथ काम करना चाह रहे हैं। दे ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कस्टमर अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि वो जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारी दादी नानियां काम करती थी इसके ऊपर, हमारे पास भी ऐसे ऐसे बहुत सारे वो गद्दे के नीचे जो चीजें बिछे रहती है वो होती हैं। एक एक टी शर्ट तक को हम रिसाइकल रीयूज करते करते पहनते हैं। तो ये एक कितनी छोटी सी चीज है जो एक लाइफस्टाइल के टर्म पे यूज होती है, बट अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्यों ये सब चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए एज अ कस्टमर। तो मेरी तो एक ख्वाहिश है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज स्प्रेड कर सकूं। वेरी नाइस, मतलब इट्स अ वेरी गुड एफर्ट एक्चुअली। मतलब लोगों के अंदर जो प्रतिभा है उसको वो देख हाँ सकते हैं। काफी और कई बार काफी। हमें ना कोई बताता है कि देखो आओ हाँ दूसरे लोग हाँ हमें बताते हैं कि देखिए आप हाँ ये कर हाँ सकते हाँ। हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि डिजाइनर जो आपका जो ये प्लेटफॉर्म है डिजाइनर और लोगों को डिजाइन जोड़ने, इनसाइडर्स। डिजाइनर्स पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों को, क्योंकि जी हर रीजन, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, जी। मतलब दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, सब एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे से सीखें। और ना मतलब मुझे ऐसा पर्सनल तौर पे लगता है कि वो इतिहास ना दोहराता है अपने आप को, सीरियसली। नहीं? कि पुरानी चीजें हाँ, से राउंड 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 फिर से वापस आ रही। मिस कर दी, तो पुरानी एक पता चीजें है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है जब आप डिजाइनर्स को बीच में लाते हो। तो मैं आज किसी से बात कर रही थी कि शायद अगर मैं डिजाइनर नहीं होती तो मुझे लाइफ में कभी डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ती। बट अब जब मैं डिजाइनिंग समझती हूँ, मुझे हर कदम पे समझ में आता है डिजाइनर कहाँ पे चाहिए मुझे। एंड धीरे धीरे, ये जैसे आपने बोला कोविड के दौरान आपने क्या किया, सीजन 1 में तो मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन किया, सीजन 2 आई हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, और वो मेरे लिए वो अनदर लेवल का एक वो चीज हो गया कि मैं ऑलमोस्ट एक मंथ में 2-3 टाइम्स बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। एंड देन व्हेन आई रिकवर्ड, मुझे मेंटली स्टेबल होने में काफी टाइम लगा। एंड
एंड देन सिंस देन लास्ट 8 मंथ्स आई थिंक मैंने सिर्फ अपने आप को पॉलिश करने में लगाया है। इवन अभी भी नहीं बोलूंगी कि मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ, बट मैं हर दिन सीख रही हूँ, मैं हर दिन लोगों से मिल रही हूँ, और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे ये चीज, मेरा काम, मेरे काम से जुड़े लोग, मैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब फील करती हूँ अपने आप को कि मैंने वो गैप देखा और मैं फिल करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर पा रही हूँ। इनिशियली तो कोई हेल्प नहीं थी वैसे, बट जैसे जैसे आई थिंक काम देख रहे हैं लोग और देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में हेल्प मिल रहा है, एक दूसरे से लोग कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। सी, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आप सपोज ज्वेलरी डिजाइनर हो, तो हमारे बैकएंड में ऐसे लोग हैं जो ज्वेलरी को पोर्ट्रे कैसे करते हैं, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं, वो सारे चीजों का नेटवर्क मैंने बना रखा है। जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था तो वहां पे हमने इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेशन की थी। आज आप जानते हो कि इन्फ्लुएंसर्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए मार्केटिंग में। तो डिजाइनर्स को सिर्फ डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, आज के दिन उनको फोटो स्टाइलिस्ट की जरूरत है, फोटोग्राफर की जरूरत है, उनको इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है। तो हमारा प्लेटफॉर्म इन सबको कनेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव ले रहा है कि आइए एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे के काम आइए, कोलैबोरेट करिए, ग्रो करिए। ये आप तो मेरी हेल्प कर सकते हो, हेल्प इस तरह की, अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ बांस का बहुत अच्छा जी प्रोडक्ट बनता है, बांस बहुत अच्छा है, यहाँ पे आम की बहुत अच्छी वैरायटी है। तो अच्छा। बल्कि ये चाहूंगी कि जैसे हम जैसे लोग मेक ब्रिज, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कलाकार हैं या फिर डिजाइनर्स हैं, मैं उनको डिजाइनर नहीं बोलूंगी, जो रोड के किनारे बैठ के बांस का बना रहे हैं, दे आर एक्चुअली डिजाइनर, जो इतने कॉन्फिडेंट, मतलब अब तो वो हाथ के काम कर रहे हैं, खुद से डिजाइन कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं चीजों को। या यू जस्ट गिव उनको बस एक डिजाइन दे दो, वो वैसे बना के दे देते हैं। तो बांस के ना बहुत अच्छे अच्छे गमले रखने के लिए या फिर के लिए कागज वगैरह के लिए वो बनाते हैं, या फिर छोटे छोटे ग्लास भी बनाते हैं। हाँ तो हाँ बल्कि मैं हाँ। देखिए ऐसे लोगों को अगर मैं कोई आपका प्लेटफॉर्म दे सकूं या उनका मैं ना ऐसे खुले हाथों से स्वागत करती हूँ। और मैं आपको बताऊंगी भी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ उनके लिए, और उनके लिए एक कमाई का जरिया कैसे बन सकते हैं हम। परफेक्ट। तो मैं मेरा नाउ नाउ इट्स अ बिग हेल्प फॉर मी एक्चुअली, कि मैं एक लिस्ट बना के मैं आपके सामने रखूं और मुझे बताओ तब, क्योंकि हम जिस लेवल की डिजाइन, वो एक डीप है, हम बिल्कुल तह में जाके डिजाइनिंग, और जिस तरह की डिजाइनिंग हम सोच रहे हैं, तो हम बस ऊपर ऊपर डिजाइन कर देते हैं। तो हम सबको एक तरह से पूरा कनेक्टेड कनेक्ट, होने की जरूरत है जी। देखिए, एक डिजाइनर भी खुद से बस ड्रॉ कर सकता है, इलस्ट्रेट कर सकता है, उसको जाना पड़ता है उस आर्टिसन के पास, उसको जाना पड़ता है वो कारीगर के पास, वो डिजाइन दिखा करके वो काम निकलवाने के लिए। तो हमें इनिशियली सिखाया जाता है कि काम कैसे करना है, स्टिचिंग कैसे करनी है। 4 साल हम भी मशीन पे रगड़ते हैं, एंड उस टाइम पे सोचते हैं क्यों ही करना पड़ रहा है ये सब चीज, बट पर देन आपको अल्टीमेटली। एक्सपीरियंस बहुत बहुत काम आएगा हम जैसों को, क्योंकि जो छोटे शहर होते हैं वहां पे बाइंग कैपेसिटी कम होती है, मार्केट नहीं होता है। तो इस तरह से कई सारे डिजाइनर्स जो ग्राउंड लेवल के डिजाइनर्स होते हैं वो बिल्कुल जी खत्म हो। तो आई नीड कि उनके सामान को अगर वहां तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो कहीं भी मार्केट कैपेसिटी है तो उनको सामान खरीद, मुझे मतलब मुझे मैं बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा है जैसे अगर इसमें मेरी हेल्प हो जाएगी तो गुड, मतलब शायद मैं सोसाइटी चलिए, की। मैं ये अभी तक अपने प्लेटफॉर्म पर रिवील नहीं की थी, बट मैं अभी आपको बता देती हूँ। मेरा एक एम ये है कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करूँ, और इंस्टाग्राम इज वन थिंग। हाँ, हम लोगों से जुड़ रहे हैं। बेस्ट चीज ये है कि मेरा इवन मेरे लोगों के अराउंड इंस्टाग्राम बना हुआ है, जो मैंने कभी नहीं हटाना है, क्योंकि मैं ग्रो कर रही हूँ इंस्टाग्राम से। मुझसे लोग जुड़ पा रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। बट मेरा एक काफी सालों से दिली तमन्ना है कि मैं ग्राउंड वर्क करूँ। तो एक, जैसे मैंने अपना काम शुरू किया था, मेरे सेगमेंट में, जैसे आप वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे 3 सेगमेंट है। एक है कनेक्टियम, जिसका भी मैंने आपको जिक्र किया कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है डिजाइनोस्कोप, जहाँ पे डिजाइन फ्रेटर्निटी आकर के नई जनरेशन को सिखाती है। इस सेगमेंट में हम एसएमबीज को, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, हाउसवाइफ्स को, कॉलेज गोअर्स को
ये सिखाने वाले हैं कि बिजनेस में ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीजें कैसी होती वेरी है। एंड नाइस। ये सारी चीजें एक मेरा बहुत ही क्लियर सेगमेंट रहा है, सस्टेनेबल सेगमेंट से बहुत जुड़ना चाहती हूँ। तो वादियां एक सेगमेंट रहा है जो मैं डिजाइन इनसाइडर्स जब मैं शुरू कर रही थी, तो वो मैंने सोच के रखा था कि मैं कुछ तो करूंगी इसमें। ये तो मैं वादियां इन माई डिजाइन सेगमेंट, वो मैं ग्राउंड लेवल का काम कर रही हूँ। वहां पे ऐसे लोगों को ला रही हूँ, जैसे आपने बोला कि ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारीगर्स हैं या डिजाइनर्स जिनको आप मेंशन कर रही हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे प्लेस करें हम, ताकि उनके प्रोडक्ट कस्टमर तक जा सके। तो यूजुअली क्या होता है कि हम प्रोडक्ट बनवाते किसी और से हैं, ले लेते हैं, खुद की ब्रांडिंग लगाते हैं और खुद बेच देते हैं। तो उनको क्या जाता है, उनको उनकी वैल्यू नहीं मिलती है कि मैं उनको वैल्यू दिलाऊंगी, मैं उनका काम आगे प्रेजेंट करूंगी और मैं उनको सिखाऊंगी कि डिजाइनर होने के नाते मार्केटिंग कैसे करते हैं, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। क्या बात है, ये बहुत नोबल वर्क है। आई आई रियली टेल यू, बहुत अच्छा काम है। दिस इज इन अ वेरी वेरी इनिशियल फेज, मैं कहीं पे भी ये चीज अभी रिवील नहीं की थी, बट इट इज ऑन अ वेरी राइट फेज। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना अच्छे से ये चीज एग्जीक्यूट कर सकूं। मेरा घर, मेरे टैलेंटेड लोग, और मैं बिल्कुल के लिए। मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ कि मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ जहां पे मेरी बातें पहुंच पाए। हाँ, क्योंकि ये बीइंग अ वुमन, ये बहुत बड़ा टास्क है कि एक नए शहर में जाना और वहां पे अपने लिए प्लेटफॉर्म तो नहीं कहूँगी पहले, लेकिन एक इनिशियल जान पहचान ढूंढना कि जहाँ हम कम से कम रिलैक्स होके रात में सो सकें, कोई किसी तरह की हमें घबराहट दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां हम रिलैक्स होंगे तभी बाहर जाके काम कर सकेंगे। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं चाहूंगी कि ऐसे छोटे छोटे जिलों में भी मैं भी आपके साथ चलूँ और हम लोग कुछ ऐसा करें कि अभी मुझे जरूर। जरूरत लग रही है, जो आप काम कर रहे हैं इसकी बहुत जरूरत लग रही है, बिकॉज कई सारे लोग बिल्कुल ऐसे डेड हो जा रहे हैं अपने आर्ट को लेकर के, मतलब बहुत सी सारी गलती। एक एक बहुत ही अजीब सा किस्सा हुआ मेरे साथ अभी। ये मैं सोच, कुछ चीजें होती है ना जो हम सोच कर हम करेंगे और वो कभी अचानक से स्ट्राइक होती है। तो कच्छ से फिलहाल अभी लास्ट वीक ही मेरे पास एक काफी अच्छे टैलेंटेड डायर का कॉल आया, जो धागे डाई करते हैं ऑर्गेनिकली, और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तरीके से, विदाउट केमिकल तरीके से वो वीविंग करते हैं। और किस्सा उन्होंने बताया कि मैंने उनका देखा प्रोफाइल, एंड उन्होंने बताया कि मैं 20 ऐसे घरों में खाना प्रोवाइडर हूँ एज एन इनकम जनरेटर, किए हुए क्लोथ के कपड़े वो लोग बना करके सेल करते हैं। तो वो एक छोटा सा कारीगर भी अपने थ्रू 20 और लोगों को इनकम जनरेट करवा रहा है। तो हम और आप जब इतने पढ़े लिखे हैं, हम क्यों नहीं अपने टैलेंट को कहीं यूज करके और लोगों की हेल्प कर सकें। वेरी नाइस। मैं तो कहूंगी आप बस ज्वाइन करो, इसको शुरू करो, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। अभी बहुत इनिशियल है, बहुत इनिशियल फेज पे है, बट आई एम ट्राइंग टू डू वट एवर आई कैन डू। दिस अ वेरी नाइस वर्क, वेरी नाइस। तो दिस इज अ लर्निंग एक्चुअली, हम मेरे लिए तो ये बहुत लर्निंग पीरियड रहा। मैंने जो मेरा काम है, लाइक आई एम अ रेडियो जॉकी, बीबीसी के लिए मैं रेडियो प्रोग्राम्स बनाती हूँ। वहां पे हमारा होते हैं अलग अलग हर चीज के लोगों को इंट्रोड्यूस कर। तो जैसे जैसे मिर्जापुर के पास की एक आर्टिस्ट है अजिता श्रीवास्तव, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, उनका इंटरव्यू लिया। तो जब मैं बहुत मतलब दो, जैसे आज जयपुर की एक प्लेयर है, उनका इंटरव्यू लिया, तो इन सबसे बात करके मुझे ये लगा कि टैलेंट मतलब कोने कोने में है, बस हाँ उन लोगों को एक कोई ऐसा चाहिए जो बताता रहे बात कि देखिए ये है, हाँ, हाँ, चाहे वो क्षेत्र में, चाहे वो कपड़े सिलने के क्षेत्र में हो। तो जैसे कपड़े की बात है ना, मैं अभी आपको ये ऐसे मैंने बना के से बेची वाओ, सी वाओ, आई एम लविंग दिस। लाइक दिस, यू नो। तो कितना प्यारा है ये। हाँ, अंदर इसकी सब पुरानी है और ऊपर फिर इसको मैंने जिस ये देखो आप, ये दिख रही है टांका। ना, हाँ, ये हाँ। टाका, और कुछ नहीं है। कितना प्रिटी है ये, कितना प्यारा है। या और इसको मैं जिंदगी भर नहीं जान पाई, और मैंने इसको तभी जाना जब मैं इस जगह पे आई। कभी कभी कुछ कुछ चीजें ना लिखी होती है। मैं तो डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करती हूँ। यस यस। कहीं भी भाग लो, जो चीज जब मिलना होता है तभी आप उसको डिस्कवर कर पाते हो।
हो सकता है कि आपको बहुत अलग लगे, लेकिन वो मिठाई की थैले आते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे, हाँ छोटे हाँ, छोटे, तो मैंने नॉर्मल क्या, वाले, हाँ। या उन सबको ना सिंपल कपड़े से ऐसे कच्चा कर दिया, और उधर देखो बैग तो छोटे, जैसे कभी दूध लाना हुआ या किसी को गिफ्ट करना हुआ तो उसी के अंदर पैक करके ले लिया। वाह, मुझे तो आपकी बहुत जरूरत है फिर तो। तो यहाँ पे लोग बड़े हंसते हैं कि सारे कपड़े की जितने थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके के जो हाँ लिफाफे हाँ जिसमें हाँ, सामान आता है या आते हैं, तो वो जी सब में जी। फिर बैठ के जो छोटे छोटे कपड़े की कतरे नहीं होती, बस उसको ऐसे कच्चा करती रहती हूँ, और मैं कहती हूँ गिफ्ट के लिए कितना अच्छा बन गया ये जस्ट पुट योर वाह गिफ्ट, दे दो आप। और जो जो भी उसके ऊपर लिखा होता है वो उस कपड़े से ढक जाता वाह, है। मेरे तरफ से मेरे तरफ से है ये। तो मैं तो जब सच में बहुत कद्र करती हूँ इन सब चीजों की। हाँ, ये हाँ है कि आज सुबह मैं बोल रही थी कि मैं बोलती हूँ प्लास्टिक नहीं यूज करने के लिए, प्लास्टिक नहीं यूज, मेरे घर पे ही सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज होता या तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने बहुत से लोगों और डिजाइनर से मिली, पता नहीं आप जानती हैं कि नहीं, दिल्ली में है वो, हर चीज के ऊपर डेनिम में ही काम करते हैं, है। हाँ, सिर्फ डेनिम, अच्छा। मतलब कैटलॉग भी डेनिम से रखी होगी, चेयर होगी तो भी डेनिम से रखी होगी, सोफा है वाह, वो भी डेनिम से रखा है। मैं आपको उनका ये भेजूंगी, आप देखिएगा, बहुत अच्छा है। हाँ, श्योर श्योर। पुणे के जो प्रदीप है वो सिर्फ पुरानी चीजों से रिसाइकिल करके नई चीजें बनाते रहते हैं। जैसे आप बता रहे हो ना, हमारे यहाँ पे हमारे एक सीनियर हैं, शिवेश जायसवाल नाम है उनका, एंड वीर मानसा ब्रांड है उनका। और ऐसे काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, वो भी लखनऊ बेस्ड है। एंड फ्रॉम दैट एक टू टायर सिटी, मुझे पता है वो टू टायर सिटी का चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहता है, बट दैट टू टायर सिटी में दैट गर्ल इज मेकिंग लाइक कलेक्टिंग क्लोथ्स फ्रॉम टेलर्स, और फिर वो और लड़कियों को लेकर के एनजीओ से जुड़ करके और वो प्रोडक्ट्स बनवाती है। एंड सो ब्यूटीफुल कोस्टर्स, कलरफुल चीजें इतनी प्यारी प्यारी लगती है, एंड देन पिलो कवर्स एंड ऑल। तो देखिए, ये जैसे आप पूछ रहे थे डिजाइनिंग, आप डिजाइनिंग अगर कॉन्सेप्ट जान जाओ तो सच हाँ, में रॉ मटेरियल कुछ भी हो, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। यस यस, जैसे आजकल मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं, कि पुराने टाइम में ना अनाज स्टोर करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े ड्रम जैसी चीजें बनाई जाती हाँ थी। हाँ हाँ, वो तो रिफर्बिश किया जाता है आजकल, पेंट किया जाता है। हाँ, तो अब मैंने ढूंढा है कि मैं मिट्टी से वही वाले बड़े बड़े ड्रम छोटे छोटे बनवाऊंगी मिट्टी के। वाह। हाँ, तो ना मैं ये जैसी बनाने मतलब वाली मैं थी। सीरियसली अभी ये देख पा रही हूँ कि मैं ऑनलाइन ये सारी चीजें प्रमोट कर रही हूँ, आप ऑफलाइन कर रही हैं। हाँ, दैट इज द डिफरेंस। मुझे भी जुड़ना, फिर तो मुझे भी जुड़ना है आपके साथ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, हम आज के डेट में भी ऑनलाइन नहीं कर सकते, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और ये हमको ग्राउंड लेवल पे ही ले जा करके करना होगा। इवन उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है ये कि ये देखिए, यहाँ पे भी ब्रिजिंग द गैप की बात हो जाती है। बिक रही हैं चीजें ऑनलाइन, बन रही हैं ऑफलाइन, तो हम ये दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। या नो नो, मुझे लगता है कि हम लोग शायद ऊपर वाले ने हमें जुड़वाया है। सच में। आई नीड योर। ऑल योर्स। चलो, और बहुत अच्छा लगा बताओ, बात करके। से समथिंग। थैंक यू। थैंक यू, और मुझे उम्मीद है कि नए दोबारा मिलेंगे, और जब अगली बार मिलेंगे तो जैसे अभी आदित्य भी हमें जुड़े हैं, इनके पास पुरानी चीजों का बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं इनके पास, तो हम लोग फिर से जुड़ेंगे और जुड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि हाँ हम नेक्स्ट लेवल पे कहाँ तक गए, और जिसमें होपफुली ये भी हो सकता है कि हम अभी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, हम ऑफलाइन जुड़े अब नेक्स्ट। यस। तो अब मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं हर संडे अपने प्लेटफॉर्म पर गेस्ट को बुलाती हूँ। ये मेरा पहला ऐसा है कि मैं गेस्ट बनकर आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा तो नर्वसनेस लगा, बट आई रियली एंजॉयड द सेशन, और मैं बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रही हूँ आपसे। और लग रहा है कि हम शायद एक दूसरे से जुड़कर, आप कहीं पे भी हो आज के टाइम पे, आप कहीं पे भी हो, अगर वो जो पैशन है ना, वो पैशन अगर सेम रहे, तो हम काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलो, खैर, बताइए। बाय।